महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। ये पर्व न केवल भगवान शिव के अद्वितीय स्वरूप को दर्शाता है, बल्कि भक्ति, योग, ध्यान और तपस्या का संदेश भी देता है। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा एवं दूध अर्पित करते हैं। ये पर्व शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति और मनोवांछित फल की प्राप्ति का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आइए इस पावन कथा को विस्तार से समझते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उन्होंने कठोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। परंतु उनके पिता दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे शिवजी को वैरागी और असामान्य मानते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब यह सुना तो वे बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में चली गई। वहां उन्होंने अपने पिता को भगवान शिव का अपमान करते देखा। ये देखकर सती को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने अपने ही पिता के यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट करवा दिया। इसके पश्चात शिवजी ने सती के वियोग में ध्यानमग्न होकर कैलाश पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। सती ने अगले जन्म में हिमालयराज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की उपासना करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मानती थी। जब वे युवावस्था में पहुंची तो उन्होंने अपने माता पिता से भगवान शिव को वर के रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की। परंतु हिमालयराज को चिंता थी कि शिवजी एक सन्यासी है और वे पार्वती को गृहस्थ जीवन के योग्य वर के रूप में नहीं मानते थे। परंतु माता पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं और उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय के जंगलों में रहकर तप किया। पहले वे केवल फल फूल खाकर जीवित रहीं, फिर सूखे पत्तों पर निर्भर रहीं और अंततः अन्न जल का भी त्याग कर दिया। उनकी कठोर तपस्या देखकर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनसे कहा, हे देवी, तुम इतने कठोर तप क्यों कर रही हो? शिव तो एक योगी है, जिनका कोई भौतिक सुख साधन से नाता नहीं। तुम राजकुमारी हो, तुम्हें किसी और उपयुक्त वर का चयन करना चाहिए। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, शिव ही मेरे आराध्य हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं केवल उन्हीं को पति रूप में प्राप्त करूंगी। ये सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर माता पार्वती को वरदान दिया कि वे उनसे विवाह करेंगे। भगवान शिव ने नारद मुनि को हिमालयराज के पास भेजकर विवाह का प्रस्ताव रखा। हिमालयराज अत्यंत प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान शिव ने अपनी बारात सजाई, परंतु ये बारात अत्यंत विचित्र थी। भगवान शिव स्वयं भस्म रमाए हुए थे। उनके गले में नाग थे और शरीर पर मृगछाला धारण किए हुए थे। बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, साधु, औघर और अन्य विचित्र जीव शामिल थे। ये देखकर माता पार्वती की माता मैना देवी भयभीत हो गई और उन्होंने इस विवाह का विरोध किया। परंतु भगवान विष्णु और नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव ही सृष्टि के मूल तत्व है। जब भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया तो सभी आनंदित हो गए। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ और माता पार्वती शिवजी की अर्धांगिनी बनी। महाशिवरात्रि और इसका महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह
फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का उत्सव पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। शिवरात्रि पर व्रत और पूजन की विधि। व्रत, भक्तजन इस दिन उपवास रखते हैं और फलाहार ग्रहण करते हैं। रात्रि जागरण, पूरी रात शिव भक्ति में लीन रहते हैं और शिव भजन कीर्तन करते हैं। शिवलिंग पूजा, जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करके शिव जी की पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र जप। इस दिन विशेष रूप से नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। कहानी और कथा श्रवण, शिव विवाह की कथा सुनना और सुनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिवरात्रि की आध्यात्मिक शिक्षा। भक्ति और समर्पण। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और दृढ़ संकल्प। माता पार्वती का संकल्प हमें सिखाता है कि धैर्य और आत्मविश्वास से हम जीवन में कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं। योग और ध्यान। भगवान शिव ध्यान और योग के प्रतीक है। शिवरात्रि हमें आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा देती है। प्रेम और संतुलन। शिव और शक्ति पार्वती का मिलन ये दर्शाता है कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान, ध्यान और भक्ति का पर्व भी है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हमें ये सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस पवित्र दिन पर शिवजी की उपासना से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।